हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और ये है कार्तिक और आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो के सबसे बड़े सवाल। हमने आप लोगों से पूछा था ट्विटर पर और फेसबुक पर। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए और अपने कमेंट्स और अपने सवाल पूछिए और ये रहे उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और उनके जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से, जो है जियो के नाइट प्लान के बारे में। जियो के रात में आपको क्या क्या पैकेजेस मिल सकते हैं। तो आपको 499 या फिर दूसरे भी प्लान है जिसमें आपको रात में अनलिमिटेड डेटा मिल सकता है, जिसके बारे में आप यहाँ पर दिए गए रेट प्लान को आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे प्लान की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नाइट प्लान का समय क्या होगा, तो आपको रात में 2 बजे से 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक आपको फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। उसके बाद आपको अपने डेटा पैकेज के मुताबिक आपको चार्ज लगेगा। मतलब आपने अगर 0.3 GB मतलब 300 MB का प्लान लिया जो है 150 रुपये का, तो आपको सिर्फ 300 MB महीने का मिलेगा। लेकिन रात में अगर आप सुबह 2 बजे से आप 5 बजे के बीच में कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो इस पैकेज के अंदर नहीं आता है। स्टूडेंट ऑफर के बारे में बताइए। तो स्टूडेंट ऑफर ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट है कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कोई स्कूल से, तो आप अपने आईडी प्रूफ को दिखा सकते हैं रिलायंस के किसी भी स्टोर में या रिलायंस एक्सप्रेस मिनी के स्टोर में, और आपको उस आईडी कार्ड के बिहाफ पर वो आपको सिम कार्ड दे देंगे और उसके अलावा आपको 25% एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा। जियो वेलकम ऑफर अभी के जो सिम कार्ड ओनर्स हैं उनको मिलेगा। हाँ, तो जियो प्रीव्यू ऑफर जिसको पहले बताते थे वो लोग, वो अभी बन गया है जियो वेलकम ऑफर। तो आपको जो भी बेनिफिट्स थे वो सारे कंटिन्यू होंगे, लेकिन इसमें अभी आपको 5 तारीख से एक FUP लिमिट आ जाएगी जिसमें आपको सिर्फ 4 GB का डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे दिन में। और उससे अगर आपने कुछ भी ज़्यादा डाउनलोड किया तो आपका FUP रीच हो जाएगा और उसके बाद आपको स्पीड मिलेगी सिर्फ 128 kbps की, जो व्हाट्सएप के लिए ठीक रहेगी। उसके अलावा क्या करोगे उसके और आप इस नंबर को पोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो पोर्टिंग करना तो बहुत ही आसान है। आपको अगर अपने फ़ोन को पोर्ट करना है किसी और नेटवर्क से, आपको जियो पर आना है तो आपको 1900 नंबर डायल करना है और फिर सारे स्टेप्स आपको फ़ोन पर ही दिख जाएंगे, या फिर आप हमारे आर्टिकल पर जाइए, आपको सारे स्टेप्स वहीं पर मिल जाएंगे। आपको मिल जाएगा, वो कोड आप लेके स्टोर में दिखा सकते हो, सो आपका हो जाएगा कोड उसके बाद। जियो की सर्विस मेरे नॉन 4G फ़ोन पर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, तो जियो की जो सर्विस है वो इंटरनेट की बेस के ऊपर ही चलती है। मतलब आपको 4G कंपैटिबिलिटी कंपलसरी है इस सर्विस को अपने फ़ोन पर यूज़ करने के लिए। और अगर आपके पास एक 3G फ़ोन है या फिर एक फीचर फ़ोन है तो आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा एक बेसिक 4G फ़ोन के लिए। उसके बाद आप वहाँ से हॉटस्पॉट की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उस फ़ोन को प्राइमरी फ़ोन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक JioFi डिवाइस भी ले सकते हैं। हाँ, एक JioFi डिवाइस आता है जो करीब 2000 रुपये का मिलता है, या फिर उसका जो अपग्रेड वर्जन JioFi 2 है वो 2900 रुपये का मिलता है। और उसके थ्रू आप फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं, जो आपके फ़ोन से ही कॉल कर सकते हैं, लेकिन रूट होगा अपने JioFi डिवाइस के थ्रू। तो उसका भी हमने प्रोसीजर दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। तो 50 रुपये पर GB कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है। एक तरीका ये है कि इन्होंने जो सबसे बड़ा प्लान दिया जो है 75 GB का, जो है 5000 रुपये में, आप उसको और नाइट में अनलिमिटेड डेटा को भी कैलकुलेट करोगे तो 50 रुपये के आसपास आ जाता है, और या 50 रुपये से कम। या फिर इन्होंने अपने सिम कार्ड किट के ऊपर एक फ़ोटो दिया था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि 5 पैसे पर MB ऑफ डेटा। मतलब इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि 5 पैसे पर MB का डेटा चार्ज हम आपको करेंगे, जो करीब आता है 50 रुपये के आसपास। उसके हिसाब से 50 रुपये आता है। MNP कब शुरू होगा? MNP शुरू होगा 5 सितंबर से, जो अब आने वाला सोमवार रहेगा। कैसे स्विच करें हमने भी बता दिया। एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट प्लान्स क्या है? एंटरप्राइज और कॉर्पोरेट प्लान्स भी अनाउंस हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको करीब और पोस्टपेड प्लान्स भी अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें आपको करीब 4000 रुपये का एक डिपॉजिट भी देना पड़ेगा। और आप ये सारे प्लान्स हमारी वेबसाइट पर ही पढ़ सकते हैं। JioFi क्वालिफाई होगा 1 साल 4G के लिए। तो 1 साल का जो 4G का प्लान था लाइफ यार, वो अभी कंफर्म हुआ नहीं है, तो वो भी प्रोसेसिंग चल रहा है। सो JioFi का डेफिनेटली अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बट अभी तक के लिए तो आपको इस साल की एंड तक तो आपको 4G अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा उसमें। एयरटेल ओपन नेटवर्क जो एक सर्विस है उसकी तरह आपका जियो का कोई है? हाँ, एक है, लेकिन वो बीटा में है और वो भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जियो सर्विसेज कहाँ मिल सकती हैं? ये सिम कार्ड हमें कहाँ मिलेगा? ये आपको किसी भी रिलायंस डिजिटल स्टोर में मिल जाएगा, या फिर एक्सप्रेस मिनी जो है, या फिर उनके जो ऑथराइज्ड रिटेल स्टोर्स है, ऑथराइज्ड स्टोर्स है, वहाँ पर लाइफ ब्रांड्स के भी उन्होंने स्टोर खोल रखे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हॉटस्पॉट पर कोई डेटा कैप है? तो रिलायंस ने एक नया तरीका निकाला है जहाँ पे करीब 1 लाख से लेकर 10 लाख नंबर अभी कंफर्म नहीं है। इतने सारे हॉटस्पॉट पूरे देश में ये लोग सेटअप करेंगे। मतलब कहीं भी जाइए, किसी भी मॉल में जाइए, आपको फ्री वाईफाई मिल जाएगा। और चलिए अगर आप देखते हैं कि आप 150 रुपये का प्लान लेते हैं तो आपको 300 MB का इंटरनेट मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप कोई भी प्लान लेते हैं जिसमें जैसे कि आपको 4 GB का ये जो डेटा प्लान है, वहाँ पर आपको 8 GB का फ्री इंटरनेट मिलेगा। वो रहेगा
ये हॉटस्पॉट ऑप्शंस में, तो आप किसी भी मॉल में जाइए, वहाँ पर आप 8 GB तक का डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या ये रहेगा कि हॉटस्पॉट कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गाँव में या फिर छोटे टाउन में तो ये सेटअप करेंगे ही नहीं, तो उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। प्राइम लोकेशन जैसे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ आपको मिल सकता है। वहाँ मिल सकता है। विल डाटा बी ऑन वोल्टी कॉल्स, हाँ ये कॉल सारे डेटा वोल्टी कॉल्स से थ्रू रहेगा। हाँ ये सारा डेटा यूज़ करके ही वोल्टी कॉल्स होता है। विल डेटा यूज फॉर वोल्टी कॉल्स बी यूज फॉर अवेलेबल डेटा, तो अगर आप फ़ोन कॉल करते हैं जो हालांकि सारे फ्री है, ये आपको अपने डेटा बैलेंस से डिडक्ट होगा नहीं, ये डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये आपको एडिशनली फ्री में दिया जा रहा है। मैं एयरटेल से किसी जियो सिम को कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। ये मुकेश अंबानी ने खुद भी बताया था कि सारे नेटवर्क ऑपरेटर अभी हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम होप कर रहे हैं कि वो लोग कोऑपरेशन करेंगे। मुझे नहीं लगता वो लोग करेंगे, क्योंकि आपने ऐसे रेट होने के बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ अभी एयरटेल ने तो बताया कि हम कोऑपरेट करेंगे, जो भी तरीके से मतलब जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे और आगे देखते हैं। तो अभी जियो के पास 4 महीने का टाइम है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब तक सारे सर्विसेज फ्री है, तो आप कंप्लेन भी नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप पैसे देने लगेंगे तब आप हक से मांग सकते हो कि बॉस मेरी सर्विस कहाँ है। तो 4 महीने का टाइम है रिलायंस के पास अपने प्रोडक्ट को फाइन ट्यून करने में और दूसरे नेटवर्क्स को इनको अच्छी सर्विस देने में। लेकिन कॉर्पोरेट होने के बाद तो सर्विस अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी जियो टू जियो कॉल अच्छे हो रहे हैं। हाँ जियो टू जियो इज फ्री, तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। कस्टमर सर्विस केयर नंबर क्या है, आप 199 नंबर डायल कीजिए जियो पर और आप उनसे बात कर सकते हैं। इस सर्विस में कोई ब्लैकआउट डे या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे तो नहीं, आपको 150 रुपये का जो प्लान है उसमें आपको 100 SMS मिलते हैं। उसके ऊपर कोई भी प्लान पे चाहिए आपको अनलिमिटेड SMS मिल जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि रिलायंस में आपको कभी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा SMS भेजने के लिए। जैसे आप मेरे एयरटेल की बात करें तो न्यू ईयर के टाइम में वो मुझे चार्ज करते हैं 2 रुपये, कभी 5 रुपये, कुछ फेस्टिवल आ गया तो एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि ये वही टाइम है जहाँ पर ये कस्टमर सारे SMS भेजेगा, सबको विशेस भेजेगा, हैप्पी न्यू ईयर समथिंग लाइक दैट, और तब वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगने लग जाते हैं। लेकिन जियो आपको इस चीज़ के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। मैं इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने नए सिम कार्ड के ऊपर। तो अगर आपने नया सिम कार्ड लिया है और अपने फ़ोन पे आपने इंस्टॉल किया है और अगर कोई इंटरनेट नहीं आ रहा है तो आप अपनी APN सेटिंग्स को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि APN सेटिंग्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। तो आप हमारे वेबसाइट के आर्टिकल पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हमने आपके सारे प्रोसीजर आपको दिए हुए हैं। वैसे तो रिलायंस वाले आपको भेज देंगे APN नेटवर्क, नहीं हुआ तो आप ये प्रोसीजर। हाँ अगर ऑटोमेटिकली नहीं आता है तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। जियो प्रीव्यू ऑफर में कोई FUP है? हाँ तो जैसे हमने पहले बताया था कि अभी सिर्फ 31 दिसंबर तक आपको 4 GB का FUP रहेगा पूरे दिन में, मतलब सुबह से रात तक। लेकिन ये रहेगा 4 GB का, और आपने जैसे ही FUP क्रॉस किया तो आपको इंटरनेट स्पीड बन जाएगी 128 kbps। मतलब इनडायरेक्टली ये आपको 120 GB का FUP दे रहे हैं, जो काफ़ी ठीक रहेगा मतलब सब लोगों के लिए। तो ये रहे आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और उनके जवाब। आप नीचे दिए गए सारे लिंक्स पर जाइए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिल जाता है, जहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम सारे सवाल उठाकर उनके जवाब दे दें। अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप हमारे आर्टिकल पर जाइए, और ये देखना मत भूलिए हमारी नई वेबसाइट जो है फोनडा हिंदी, जो मिलेगी आपको phonedata.com/hindi पर। मैं हूँ अमित और कार्तिक, और हम मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।